साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु ग्रंथ जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे निदान संयुक्त का। निदान संयुक्त में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं द्वितीय महावग्ग का। सातवां महावग्ग है, उसमें से दूसरा सूक्त है द्वितीय अश्रुतवा सूक्त। ठीक है, दूसरा अश्रुत्वत वो व्यक्ति के व्यक्ति को बताया हुआ या व्यक्ति के लिए कहा गया ये धर्म का उपदेश। सावथी भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, तभी भगवान ने भिक्षुओं को यह उपदेश उपदेशित किया। बड़ा सुंदर भाव दिखाई देता है भगवान का कि भगवान कितने करुणावान थे कि एक एक धर्म को समझाने के लिए, एक एक भिक्षु को धर्म समझाने के लिए भगवान कितनी बार भिन्न भिन्न उपमाओं को देकर, भिन्न भिन्न धर्मों का उपदेश कर कर, भिन्न भिन्न अंगों का उपदेश कर कर व्यक्ति में जो सत्कार बैठा हुआ है इससे बाहर निकलने के लिए सहायता करते थे। तो ये जो सूत्र है ये इसी तरह से बताने वाला है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, असुत्वा भिक्खवे पुतज्जनो इमस्मिन् चतुर्महाभूतिकस्मिन् कायस्मिन् पि निब्बिन्देय विरज्येय अपि विमुच्येय अपि। भगवान कहते हैं कि ये जो अश्रुतवत पृथक जन है, जिसने धर्म न सुना हो, ऐसा पृथक जन इस चार महाभूतों से निर्मित इस काया के प्रति निर्वेद को उत्पन्न कर सकता है। यानी अब नहीं चाहिए ऐसे भाव को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, विरज्य विरक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, विराग को तथा विमुक्ति को भी प्राप्त करने का भाव रख सकता है। तंग किस सहित उसका कारण क्या है? दिस्सुति भिक्खवे इमस्य महाभूतिकस्य कायस्य आचयोपि अपचयोपि आदानम्पि निक्षेपम्पि निक्षेपणम्पि। भगवान कहते हैं कि भिक्षु इस लोक में, शरीर में, ये इसमें वैराग्य क्यों जागता है शरीर को लेकर? क्योंकि इस चारों महाभूतों की बने हुए शरीर का बढ़ना, घटना, उत्पन्न होना, नष्ट होना ये दिखाई देता है करके कहते हैं। इसमें भिन्नता आना, उसमें बदलाव होना ये दिखाई देता है, इसीलिए व्यक्ति इसके प्रति वैराग्य को उत्पन्न कर सकता है। तस्मा तत्रा सुतवा पुतज्जनो निब्बिंदेयपि विरज्येयपि विमुच्येयपि। इसीलिए इनके बदलाव देखने के कारण यह व्यक्ति इसके प्रति विरक्ति को प्राप्त कर लेता है करके भगवान कहते हैं। यंचको एतं भिक्खवे उच्यति चित्तं इति। परंतु भिक्षुओं, ये जो चित्त कहा गया है, ये चित्त है, ये जो चित्त है, आ, मनो इतिपि, ये जो मन है, ये विज्ञानं इतिपि, ये विज्ञान है। तत्रासुतवा पुथजनो नालं निब्बिदन्तुम नालं विरज्जितुम नालं विमुच्यन्तुम। भगवान कहते हैं कि इसके प्रति, ये जो मन कहा जाता है, चित्त कहा जाता है या विज्ञान कहा जाता है, इसके प्रति व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त नहीं करता। उससे बाहर निकलने का भाव उसमें नहीं होता, उसमें आत्मदृष्टि जो सघनता से बैठी है वो छूटती नहीं है। तंग किस हेतु? तो दीघ रत्तं चैव भिक्खवे रत्तं हेतं भिक्खवे असुत्वतो पुथज्जनस्य अज्जोसितं मयामितं परामट्ठं। ये जो दीर्घ काल तक इसके प्रति जो ममत्व का बंधन बंधा हुआ है, एतं मम, ये मैं हूं, एसो हमस्मि, ये मेरा है, एसो में अर्थात ये मेरी आत्मा है करके जो भाव बंधा है, इसी कारण से इसके प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, विरक्ति का उत्पन्न होना, है ना। हाँ, निब्बेद के लिए विरक्ति शब्द अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर शब्द है। तो विरक्ति, वैराग्य और उससे मुक्ति, ये तीनों चीजें
इस आत्मदृष्टि के होने के कारण नहीं हो पाती। फिर भगवान कहते हैं, वरंग भिक्खवे असुत्वत्वा पुतज्जनो इमं चतु महाभूतिकं काय अत्ततो उपगच्छेय न त्वेव चित्तं। जबकि उसका जो है उसे इस महाभूत के प्रति होना चाहिए, यानी वो उसकी स्थिरता देखनी चाहिए उसने। यह जो चित्त के प्रति जैसा उसका भाव है कि ये तो स्थिर है, ये बदलाव नहीं होता इसके प्रति ममत्व, तो वो वैसा होना चाहिए, न कि चित्त के प्रति। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान बताते हैं, जैसे पिछले सूत्र में हमने सीखा कि ये शरीर 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 वर्ष, 40 वर्ष, 50, 60, 100 वर्षों तक जैसा का वैसा बना हुआ दिखाई देता है, उसमें वो उसकी निरंतरता दिखाई देते हैं। परंतु ये चित्त जो हम कह रहे हैं, जो मन है, चित्त है, विज्ञान है, इसका सुबह में कुछ और रात्रि में कुछ और, इस चित्त का कोई समान भाव नहीं होता। ये तो इतने जल्दी बदल रहा है, फिर भी इसी इस चित्त को मैं कर चल रहा है। परंतु ये जो शरीर इतने दीर्घकाल तक चलता है, उसमें वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, चित्त के प्रति नहीं होता। तो इसी को तो भगवान ने हमको बंधन बांधना कहा है ना, ये बंधन ही है एक तरह से। ठीक है। फिर उसके बाद में भगवान बुद्ध जी, अब यहां से आज का जो उपदेश है वो शुरू होता है। वो अभी तक जो बताया वो कल पिछले सूत्र में जिस तरह से था वैसा ही। अभी फिर भगवान कहते हैं कि तत्र भिक्खवे श्रुतवा आर्य शावको, भिक्षुओं, ये जो श्रुतवान आर्य श्रावक, श्रुतवान कौन? जो धर्म का श्रवण करता है, धर्म को निरंतरता से ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति श्रुतवान आर्य श्रावक है। ठीक है। श्रुतवान आर्य श्रावक है। तो पटिच्च समुत्पादन्येव साधुकं योनिसो मनसि करोति, यह प्रतित्य समुत्पाद के प्रति बहुत सुंदर तरह से चिंतन मनन करता है, योग्य प्रकार से चिंतन मनन करता है, धर्मानुकूल चिंतन मनन करता है। तो इसमें एक और बढ़िया सुंदर सी बात चिंतन मनन के लिए भगवान ने बताई, क्या? इति इमस्मिन् सति इदं होति, इसके होने से ये होता है। इमसुपादा इदं उच्चति, उपज्जति, इसके उत्पन्न होने से ये उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक दूसरे पर बंधा हुआ, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उस तरह से है। फिर इमस्मिंग असति इदं न होती, इसके न होने से ये नहीं होता। इमस निरोधा इदं निरुज्यति, इसका निरोध होने से ये भी निरुद्ध हो जाते हैं करके बताना है। ठीक है। तो क्या, कैसे चिंतन करना है? अब प्रतीत समुत्पाद में ही एक धर्म का चिंतन इसमें बताया गया है, उसको देखो। एक ही धर्म, बाकी पूरा प्रतीत समुत्पाद है, उसमें से एक धर्म का चिंतन भी इस तरह से सुंदर तरह से भगवान इसमें बताते हैं। कहते हैं, सुख वेदनीयं भिक्खवे फस्स पटिच्च उपपज्जति सुख वेदना। ये जो सुख वेदना है, यह भिक्षुओं स्पर्श के होने से उत्पन्न होने वाली है। यानी सुख वेदनाओं को, जिन जिन चीजों से हमें सुखद महसूस हो, इन वस्तुओं का स्पर्श होने से सुख वेदना उत्पन्न होती है। ठीक है। तस्यैव सुख वेदनीय फस्य निरोधा यं तज्ज वेदयितं सुख वेदनीयं फस्य पटिच्च उत्पन्ना सुख वेदना सा निरुज्यति सा वुपसमति। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो सुखद वेदना उत्पन्न हो रही जिस स्पर्श के कारण, उस स्पर्श को हटा देने से, उसका निरोध कर देने से, उसका निरोध कर देने से क्या होता है? वह सुखद वेदनाओं का भी निरोध हो जाता है, सुख वेदना का भी निरोध हो जाता है करके भगवान बताते हैं। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए, जिस किसी चीज से हमें सुखद वेदना उत्पन्न होती है, किसी चीज से उत्पन्न हुई है, परंतु वेदना के होने से वो उत्पन्न हुई है। अब ये वेदना उसमें से हटा दे कि इससे सुखद वेदना हो, तो वो हट जाए। अब उसमें सुखद वेदना हमारे जीवन में नहीं रहेगी, इस तरह का चिंतन, ये चिंतन भी प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत एक धर्म का चिंतन हो गया है। इसको ध्यान में रखो। भगवान कहते हैं, दुख वेदनीयं भिक्खवे फस्स पटिच्चं उपपज्जति दुख वेदना। ये जो दुख वेदना है,
ये स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होती है दुख वेदना भी। तस्सेव दुख वेदनीय फस्सस्य निरोधा यं तज्ज वेदयितं दुख वेदनीयं फस् पटिच्च दुप्पन्न दुख वेदना सा निरुज्यति सा उपसम्मति। ये जो दुख वेदना जिस कारण से उत्पन्न हुई है, उस स्पर्श को हटा देने से उत्पन्न होने वाली दुख वेदना भी निरुद्ध हो जाती है, नष्ट हो जाती है करके भगवान ने बताया, यानी वो वहां पे खत्म हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि ये अदुखम सुख वेदनीयं भिक्खवे फस्सपटिच्च उपज्जति अदुखम सुख वेदना। ये जो सुख दुख रहित वेदना जिसे कहते हैं कि अदुख असुख की वेदना जो है, ये वेदना भी स्पर्श के कारण ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है, स्पर्श के बगैर उत्पन्न होने वाली कोई भी वेदना नहीं है, ऐसा समझ लो। स्पर्श के कारण ही ये वेदना उत्पन्न हो रही है। तो इस वेदना का भी उत्पन्न होना स्पर्श से ही है करके भगवान कहते हैं। जब कोई इस अदुख असुख की वेदना जिस स्पर्श से उत्पन्न होती है, उस स्पर्श का निरोध हो जाए, तो उसके साथ साथ ही यह अदुख असुख वाली वेदना की स्थिति भी समाप्त हो जाती है करके भगवान कहते हैं। अब इसका बड़ा सुंदर सा भगवान बुद्ध जी उपमा स्वरूप से उदाहरण देते हैं। क्या उपमा देते हैं भगवान? से यथापि भिक्षु, जैसे कि दिन्नं कट्ठान संघट्ट समोसा समोधानान उस्मा जायति तेजो अभिनिबद्धति। क्या कहते हैं भगवान? कि दो लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर घसी जाए, तो कैसे घसी जाती थी? पहले अरनी जिसको कहते थे, पता है आप लोगों को? अरनी होती थी, है ना? तो एक बड़ी सी लकड़ी नीचे रखी जाती थी, उसमें से एक छोटा छेद होता था, उसके ऊपर एक लकड़ी रखी जाती थी, और उसको जोर जोर से घिसते थे। बराबर है? तो ये घर्षण होने से होता क्या था? उसके अंदर उष्मा पैदा होती, तो उष्मा जायती, उसमें गर्मी उत्पन्न होती। तेजो अभिनिबद्धति थी, उसमें से अग्नि बाहर निकलती थी। किस चीज से? उन लकड़ियों का दिन्नंग कट्ठानंग, दो लकड़ियां संघट्ट समोधाना, उन दोनों को इकट्ठा कर कर घसते ही क्या होता है? तो अरनी से वो तेज उत्पन्न होता है करके भगवान बताते हैं। तस्से ये तत्संगेव दिन्नं कट्ठानंग नानाकत विनिभोगा। यदि इन दो लकड़ियों में जैसे हमारे जैसा कोई नया आदमी उनको करने की कोशिश करे, तो निकल पाएगी क्या अग्नि? नहीं, हम उतना गर्म ही नहीं कर पाते। जिसको अनुभव है वही हो पाएगा। हमें तो वो पत्थर से वो जो कैसे बोले, पत्थर से भी जो चिंगारी निकलती थी, वो अग्नि भी हमको जलाने में मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। तो भगवान उसी तरह से कहते हैं कि किसी कारण से ये दो लकड़ियां बराबर ना बैठी हो, या सही तरीके से वहां पर वो कार्य ना किया गया हो, तो क्या होगा? अब जैसे हम दादाजी ने उसको बढ़िया से गर्म कर दिया, वो हो रहा है, बेटा आकर बोल रहा है चलो दादा मैं करके देता हूँ, पापा मैं करके देखता हूँ, और वो करने की कोशिश करे तो क्या होगा? अब पापा का जो जिस तरह से तेजी से कर रहे थे, भी घटा रहे थे, वो क्रम हट हट जाएगा, तो ये जो उष्मा है, ये गर्मी भी खत्म हो जाएगी। तो भगवान वही कहते हैं, या तस्सा उष्मा सा निरुज्यति, ये जो उसकी उष्णता है वो घट जाएगी। सा उपशमति, वह समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से, यानी किसी कारण से या जहां ये बदलाव आ जाए, किसी कारण से ये जो वेदनाओं का, ये जो वेदना है जिससे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तो स्पर्श से उत्पन्न होती है। इस स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं चाहे सुखद हो, चाहे दुखद हो, चाहे अदुख असुख हो, इन तीनों तरह की वेदनाएं स्पर्श से उत्पन्न होती हैं। इन स्पर्श का बदलाव आ जाए, इस स्पर्श का निरोध हो जाए, तो ये तीनों प्रकार की वेदनाएं समाप्त हो जाती है करके भगवान इसमें हमें धर्म का उपदेश देते हैं। ये जब कोई श्रावक देखता है, एवं पस्सं, ये देखकर कोई श्रावक, सुतवा आर्य श्रावको, श्रुतवान आर्य श्रावक, धर्म सुनने वाला भगवान का शिष्य, फस्सेपि निब्बिंदति, स्पर्श के प्रति विरक्ति जगाता है, उसका मन नहीं लगता उसमें। वेदनाएपि निब्बिंदति, वेदनाओं के प्रति विरक्ति जगाता है। संज्ञाएपि निब्बिंदति, संज्ञाएं जो है उसकी पहचान, अरे ये सुखद है,
ये दुखद है, ये अ, अदुख असुख है करके इस तरह से जो भाव है इनके प्रति भी क्या होता है, वह विरक्ति जगाता है, निर्वेद को जगाता है। संखारेषु विनिबिंदति, संस्कारों के प्रति भी निबिड़ते क्यों जगाता है, विरक्ति को जगाता है। विज्ञान स्मृति, यानी पंच उपादान स्कंद के प्रति यह विरक्ति जागती है। किसके देखने से? केवल स्पर्श का निरोध हो जाने से, इसका निरोध देखने से, इसे हटते हुए देखने से इन पंच उपादान स्कंद के प्रति विरक्ति जागती है। फिर भगवान कहते हैं निब्बिदं विरज्यति, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। विरागा विमुच्यति, वैराग्य से विमुक्ति जागती है। विमुक्तिस्मिं विमुक्तिमिति ज्ञानं होति, विमुक्त हो गया हो, ऐसा विमुक्त होने वाले व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। खीना जाति, कि मेरा जन्म क्षीण हो गया। वुसितं ब्रह्मचर्य, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कतं करणीयं, जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया। ना परंग इत्थतायाति, अब यहाँ करने के लिए और कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ऐसा भाव अरहत व्यक्ति को उत्पन्न होता है करके भगवान यहाँ धर्म का देशना करते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए, यह हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। ये जो सारा बंधन आत्म भाव जिसके प्रति बांधे दिए हैं, वह चित्त के प्रति, ये शरीर के प्रति हमारा आत्म भाव कम है। हाँ, इसे मैं मेरा कहते तो है, परंतु आत्म दृष्टि से नहीं देखते। किसे देखते हैं? तो मन को, चित्त को, विज्ञान को ही देखते हैं हम। इसे को ही अपना अपना मन अपना मानते हैं। परंतु भगवान कहते हैं इसमें ही सबसे ज्यादा विरक्ति देखनी चाहिए। ये ना भी देखे तब भी धर्म में देखने के लिए वेदनाओं की अनित्यता को देखो, स्पर्श की अनित्यता को देखो। इनको देखने से भी पंच उपादान के प्रति वो धर्म का भाव जाग जाता है और विमुक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो सूत्र है द्वितीय द्वितीय असुतवा सूक्त, आप सभी को धर्म को समझने के लिए, इन वेदनाओं के प्रति, स्पर्श के प्रति विरक्ति को जगाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।